हेलो एस्पिरेंट। आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका आपकी गवर्नमेंट ने आपको एक बार फिर से देने का काम किया है। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि आप मान के चलो सितंबर अक्टूबर के अंदर 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। और इस बीच आ रही है आपकी एचसीएस की नोटिफिकेशन 2023 की, यानी कि जिसको कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2024 के अंदर। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्शन के दौर के अंदर ऐसी वैकेंसियां आनी लाजमी है। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट होगा कि क्या सर ये वैकेंसी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या ये एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो मैं आपके इन सभी दावों के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार को अपने रिजल्ट दिखाने होते हैं। और अगर सरकार को अपने रिजल्ट दिखाने होते हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो आप ये बात मान के चलिए कि यहाँ पे ये जो अभी वैकेंसी आई है ये बिल्कुल 100% कंप्लीट होगी। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको 100% यहाँ पे एग्जाम देना है और अपना रिजल्ट भी यहाँ पे साबित करना है। और आपको नौकरी भी बिल्कुल 100% मिलेगी और बिल्कुल पक्का मिलेगी। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर ये नोटिफिकेशन आया है तो इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें रहेगी, किस प्रकार से रहेगी, एग्जाम कब होगा, डेट कब की है, वो सारी बातें। ठीक है? तो देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आ चुका था कि यहाँ पे एचसीएस का एग्जाम आ चुका है, लेकिन अभी तक जो डिटेल है हमारे पास नहीं आई थी। अभी गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये डेट आप देख पा रहे होंगे, नहीं भी दिखाई दे रही तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे है जो डेट दे रखी है, वो है यहाँ पे 17/11/23। ठीक है? यानी कि ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन यहाँ पे हो चुका है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कब से स्टार्ट होंगे? ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, कब तक आप इनको अप्लाई कर सकते हो? आप 21 दिसंबर तक इनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया है आपको कि आप आइए और आप इन यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, आप इनको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी बात हुई कि फॉर्म कब निकलेंगे और कब यहाँ पे फिल किए जाएंगे। ठीक है? कौन कौन सी पोस्ट आई है, कितनी पोस्ट आई है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है अभी तक जो चर्चा के अंदर है वो कम से कम भी 100+ है। 100+ है। ठीक है? और जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर आपको याद हो 2022 के अंदर, तो जैसे जैसे एग्जाम हमारा आगे बढ़ रहा था तो वहां पे पहले 100 वैकेंसी से भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन हमारा आगे चला, जब एग्जाम की डेट आई तो यहाँ पे वैकेंसी 100+ हो गई थी। तो यहाँ पे भी मान के चलिए 100+ अभी भी है और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। ठीक है? नहीं भी बढ़ेगी तो आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, तो 100 भी आपके लिए क्या है? काफी है। आप पॉजिटिव मन से आप अपनी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और क्या डिटेल है इसके अंदर और हमें यहाँ पे क्या समझना है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, अब सवाल यहाँ पे ये कि सर इसके अंदर ये पोस्ट कौन कौन सी रहती है उसकी हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं। ठीक है? यानी कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आप लगने के काबिल हो या नहीं हो, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक बार देखिएगा। ठीक है? सबसे पहले हरियाणा सिविल सर्विस, ये तो आपको पता ही है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगी आपकी। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आप बोलते हो डीएसपी। ठीक है? ये डीएसपी की आपकी यहाँ पे रैंक हो जाएगी। फिर कहता है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, जिसको आप ईटीओ बोलते हो। ठीक है? ये सारी पोस्ट दे रखी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है? फिर कहता है कि डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएफएसओ। ठीक है? डीएफएससी। ओके? नायब तहसीलदार की आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर कह रहा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है? ये आपकी हो जाएगी। फिर इसी के अंदर आ गया आपका जो एक्साइज एंड टैक्स सेशन ऑफिसर है, ये किसके अंदर आ गया? असिस्टेंट के अंदर आ गया। ठीक है? फिर आ गया ये आपका ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के अंदर, फिर ट्रैफिक मैनेजर के अंदर, और फिर आ गया आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, और लास्ट में आ गया असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ठीक है? ये सारी पोस्ट है, जिनमें से कुछ एक आध पोस्ट यहाँ पे नहीं निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलमोस्ट क्या है, बाकी सारी निकाली गई है। तो आप इन पोस्ट के ऊपर अपनी दावेदारी साबित कर सकते हो।
क्लियर है? वो किस तरीके से होगा, वो आपकी अकॉर्डिंग टू रैंक होगा, आपकी रैंक क्या रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, चलो आगे हम देखने का बात काम करते हैं। अब मेन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2021 के अंदर जो हमारा परी था उसकी कट ऑफ क्या गई थी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि 2022 के अंदर यहाँ पे कट ऑफ हमारी क्या गई थी। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि परी के एग्जाम के अंदर आपके दो एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर जो पहला सेक्शन है वो आपका जीएस का रहता है और दूसरा सी सेट का रहता है। सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। वो मार्क्स आपके जुड़ने का काम नहीं करते हैं। जो जुड़ने का काम करेंगे और जो कट ऑफ आधारित होते हैं वो आपका जीएस यानी कि पेपर 1 का ही होता है। क्लियर है? तो 1 के ऊपर ये आपकी परी की यहाँ पे कट ऑफ लगती है। ओके, अगर हम 2021 का साल देखें तो यहाँ पे अगर मैं जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे बातें करें तो कितनी है, 6.8.50। ठीक है, 2022 के अंदर ये बढ़ के थोड़ा सा इजाफा हो गया, थोड़ा सा इजाफा हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 70। ठीक है, यहीं पे अगर हम एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 4.50। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे बीसीए के अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बीसीबी के अंदर भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और लास्ट में ईडब्ल्यूएस के अंदर भी इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि हमने माना कि 2022 के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होकर के क्या है हमारा यहाँ पे कट ऑफ चला है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा लीजिए कि 2023-24 के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम भी 72 मार्क्स चाहिए। यहाँ पे आप मान के चलिए कि 57 से लेकर के यहाँ पे 58 तक भी हो सकते हैं, यहाँ पे 62 हो सकते हैं, ये आपका 70 तक जा सकता है, और ये 70 सॉरी ये आपका यहाँ पे ठीक है, ये आपका 64 तक जा सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आगे आने वाली जो कट ऑफ है कम से कम भी इतने बढ़ा के हमें क्या है नंबर लेने हैं। बाकी तो एग्जाम क्या आएगा कैसा आता है उसी के ऊपर डिपेंड किया जाता है, क्या पता कट ऑफ इससे भी नीचे चली जाए। ठीक है, आप लोगों को ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से पता होगा कि जितना पेपर आपका हार्ड आता है, लेंथी आता है, ठीक है, उतनी कट ऑफ आपकी नीचे चली जाती है। जितना ईजी आएगा उतना ही पेपर आपका क्या है कट ऑफ आपकी ऊपर चली जाएगी। तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब एसआई का एग्जाम हुआ ना उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए, और बहुत ज्यादा हताश हो गए थे बच्चे की सर हमारी तो जो एज है वो 27 हो चुकी है, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम एसआई नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप क्या है, सीधी सी बात है, एसआई की आपकी जॉब छूट गई थी तो आप एचसीएस के अंदर क्या ट्राई कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लेकिन इसके अंदर भी जो डीएसपी की पोस्ट है अगर इस पे आपको लगना है तो आपकी जो एज है ठीक है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से लेकर के 27 साल तक के आपके होने चाहिए। अगर आप डीएसपी रैंक पे नहीं जाना चाहते, आप किसी और रैंक पे जाना चाहते हैं, क्लियर है, फिर आप 18 से लेकर के 41 ईयर तक ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है किसी भी प्रकार से। इसी तरीके से ओबीसी के अंदर बात करें ठीक है तो इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, ओबीसी कोटे के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल यहाँ पे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे भी 3 साल आपके क्या है इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरीके से एससी के अंदर देखें तो यहाँ पे 5 साल का कंसेशन मिल जाता है। क्लियर है? तो ये बढ़ के आपका यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से एसटी के अंदर भी ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, 5 ईयर आपका ऐड हो जाता है, और यहाँ पे भी आपका ऐड होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी एज के अंदर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, जो था वही आपका सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कहने का काम सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पे 41 से लेकर के 46 ईयर तक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि क्या पता फिर से ये नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, हमारे नसीब में कोई जॉब होगी या नहीं होगी, तो आप सब लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका यहाँ पे आ चुका है। अब रही बात कि क्या क्या आएगा इसके अंदर, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की करनी है, प्रीवियस पेपर क्या कहते हैं, क्या रहा है उनके अंदर, तो इन सब के बारे में हम बातें करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। क्लियर है? और जिस भी तरीके से हमें जरूरत फील होगी हम यहाँ पे आपके लिए क्लासेस क्या है बनाने का काम करेंगे, और जो प्रीवियस एग्जाम रहे हैं उनको भी हम करवाने का काम करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज क्या है धीरे धीरे करके सीक्वेंस में हम आपके लिए लेके आने का काम करेंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।